विकासनगर तहसील क्षेत्र के राजावाला में पेड़ों के अवैध कटाई के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जांच पर पहुंचे प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने देहरादून जनपद के विकासनगर तहसील क्षेत्र के राजावाला में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को जांच कर रिपोर्ट करने को कहा था। साथ ही न्यायालय ने दोषी वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की युगल पीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि विकासनगर के राजावाला में भूमि समतलीकरण के नाम पर काफी संख्या में साल के पेड़ों की कटाई हुई थी। लगभग 174 पेड़ों की कटाई हुई थी। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड विकासनगर के राजावाला में हुई अवैध पातन के संबंध में जांच पर पहुंचे। उनके साथ वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार सभी ने मिलकर निरीक्षण किया। जांच के बाद प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि यहाँ पेड़ों की कटाई किसी की निजी भूमि पर हुआ है। वह निजी भूमि यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड कहीं भी नहीं है। अगर भूमि स्वामी द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई की गई तो इसकी जांच चल रही है। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि इस भूमि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों पेड़ रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, संबंधित अधिकारी वन विभाग हो या राजस्व विभाग, उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद औथाण की ये रिपोर्ट। नहीं, कॉपी तो है सर, ये हमारे तो आपको दे देंगे। इसमें खाली एक बार आगे भी यही ऐसी 4 पेड़ों का सब तैयारी हुआ था, बाकी उसके बाद मानसी साहब जब यहाँ पे ड्यूटी होते तब 4 पेड़ों को हो दिया। 4 है। हाँ, जी 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 आ जाओ। उसका मैंने निरीक्षण किया है। रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं, और ये पाया है कि ये जहाँ तक भूमि की ऑनरशिप का पर्सन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट जो अभी जितनी भी देखने से, एरिया का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे भी पहले इसी तरह का वन रहा होगा, जिसको अभी पिछले कुछ गत वर्षों में समतलीकरण करके और पेड़ों का काटा गया है। और अगर हम इसको पिछले सालों की गूगल अर्थ से उनकी इमेजरी से भी कंपेयर करते हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले पूर्व में यहाँ भी जंगल विद्यमान था। सर, क्या इतने भारी मात्रा में पेड़ काटने के लिए कोई परमिशन का कोई प्रावधान है सर? ऐसा है, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोंडा बर्मन में और उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, चाहे मालिकाना हक किसी का भी हो, अगर कोई भी क्षेत्र वन के स्वरूप में है तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। और जहाँ तक पेड़ काटने की परमिशन की बात है, यूपी के समय से, जो कि अभी उत्तराखंड में भी लागू है, प्राइवेट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो यूपी के समय का है, उस पर प्राविधान है कि किसी को भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे जान माल की हानि हो या कोई उसके विकास कार्य में घर बनाना है उसमें बाधक हो या कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी हो,
तो दून वैली में विशेष करके ये है कि जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, जो बगीचे वगैरह है, उसमें उद्यान विभाग परमिशन देगा, और इसके अलावा जो फॉरेस्ट की स्पीसीज है उसमें वन विभाग परमिशन। सर लगभग कितने पेड़ कटेंगे प्रथम दृष्टया जांच में, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये प्रथमतया मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट काफ़ी संख्या में पेड़ यहाँ पे विद्यमान रहे होंगे जो आज की तारीख में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों पेड़ कटे हैं यहाँ पे, और जहाँ तक दोषी मानने की बात है उसी के लिए जांच हो रही है ना। इसमें चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उसी की जांच हो रही है, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।